नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज बाबा साहब द्वारा लिखी पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा का 26वां एपिसोड आज आपके साथ साझा करूंगा। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी 5 शिष्यों को सारनाथ में शिक्षा यानी धम्म दीक्षा उन्होंने दिया। इसके बाद वह कई लोगों को उन्होंने धम्म दीक्षा दी, कई लोगों को उन्होंने सुधारा, जैसे डाकू अंगुलमाल को उन्होंने सुधारा। उनकी माता जो थी महाप्रजापति और पत्नी यशोधरा को भी भगवान बुद्ध ने धम्म दीक्षा दी। इसके साथ साथ कई ऐसे लोग थे जो अपराध की दुनिया में थे, उनको भी सही रास्ते पे लाए। इसके साथ साथ भगवान बुद्ध ने जो धर्म की खोज की उसमें उन्होंने अपना स्थान कुछ भी नहीं रखा। यह बाबा साहब अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मुक्तदाता हूं। उन्होंने कहा कि केवल मैं मार्गदाता हूं, यानी मार्ग बता सकता हूं। और ये भी कहा कि यह धर्म जो है किसी ईश्वर द्वारा खोज नहीं की गई है, बल्कि मनुष्य द्वारा खोज की गई है। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में अपने लिए कुछ भी विशेष स्थान नहीं रखा। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर यानी भगवान होने का दावा किया, अर्थात वह इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है, यानी ईश्वर का बेटा है। ईसा ने यह भी कहा कि जब तक कोई आदमी यह ना स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है यानी ईश्वर का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को ईश्वर का पैगंबर यानी बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा है कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर हैं, यानी दूत हैं। उनका यह भी दावा है कि कोई आदमी मुक्ति के लाभ नहीं कर सकता जब तक वह ये 2 बातें और ना स्वीकार कर ले। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता हो उसे यह स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए संभव है जो ऊपर की 2 बातें स्वीकार है। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति अपने को खुदा का पैगंबर मानने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करके अपने लिए इस्लाम में एक स्थान सुरक्षित कर लिया। भगवान बुद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। उन्होंने शुद्धोधन और महामाया का प्राकृतिक यानी बायोलॉजिकल पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह शर्तें लगाकर अपने धर्म पालन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं रखा। यही कारण है कि इतना वाद्यमय रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी है। जैसा ज्ञात है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनंतर राजगृह में प्रथम संगति यानी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस संगति में महाकाश्यप अध्यक्ष थे। आनंद उपाली अन्य दूसरे लोग जो कपिल वस्तु के ही थे, जो जहां जहां वे गए प्रायः हर जगह उनके साथ थे। घूमे और मृत्यु पर्यंत साथ रहे, वहां उपस्थित थे।
लेकिन अध्यक्ष महाकाश्यप ने क्या किया? उन्होंने आनंद को धर्म का सांगायन यानी पाठ यानी प्रचार करने के लिए कहा। तब संगति कारकों से पूछा कि क्या यह सही है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न को समाप्त कर दिया। तब महाकाश्यप ने उपाली को विनय का संगायन करने के लिए कहा। संगायन यानी पाठ करने के लिए कहा, प्रचार करने के लिए कहा, और संगति कारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न यह समाप्त कर दिया। तब महाकाश्यप को चाहिए था कि वह किसी तीसरे जो संगति में उपस्थित था आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का संगायन करे, लेकिन महाकाश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धर्म और विनय यही दो विषय ऐसे हैं जिनसे संघ का सरोकार है। यदि महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा तैयार करा लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का एक एक ब्यौरा तैयार करा लेने की बात महाकाश्यप ने क्यों नहीं की? इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकता। फिर कहते हैं कि इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकता, यानी भगवान बुद्ध की उपेक्षा महाकाश्यप ने नहीं की है। इसका केवल एक ही उत्तर है, भगवान बुद्ध ने अपने धर्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा। इसका कारण था कि भगवान बुद्ध ने जो उनका धर्म था उसमें कोई भी अपना स्थान उन्होंने नहीं रखा। भगवान बुद्ध अपने धर्म में सर्वथा पृथक थे। उनका अपना स्थान था, धर्म का अपना। भगवान बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने से इनकार किया। यह भी इस बात का उदाहरण या प्रमाण है कि वह अपने धर्म शासन में अपने लिए कोई स्थान सुरक्षित रखना नहीं चाहते थे। 2-3 बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। हर बार भगवान बुद्ध ने अस्वीकार किया। उनका उत्तर था, धर्म ही धर्म का उत्तराधिकारी है। धर्म को अपने ही तेज से जीवित रहना चाहिए, किसी मानवीय अधिकार के बल से नहीं। यदि धर्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो वह धर्म नहीं है। यदि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धर्म नहीं है। अपने धर्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि वह मार्गदाता है, मुक्तिदाता नहीं। बहुत से धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं। भगवान बुद्ध का धर्म इल्हामी धर्म नहीं है। कोई धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहलाता है कि वह भगवान का संदेश या पैगाम समझा जाता है ताकि वे अपने रचयिता की पूजा करे कि वह उनकी आत्माओं को मुक्त करे। अक्सर यह पैगाम किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा प्राप्त माना जाता है। जो पैगाम वह कहलाता है जिसे यह पैगाम प्राप्त होता है और जो फिर उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। यह पैगंबर का काम है कि जो उसके धर्म पर ईमान लाने वाले हों उनके लिए मोक्ष लाभ निश्चित कर दे। जो धर्म पर ईमान लाते हैं उनकी मुक्ति का मतलब है उनकी रूहों की निजात, ताकि वे
अब दो जख्म में ना जा सके, लेकिन उनके लिए शर्त है कि उन्हें खुदा के हुक्मों की तामील करनी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि पैगंबर खुदा के पैगाम्बर हैं। बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगाम्बर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया। इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धर्म एक आविष्कार है, यह एक खोज है। इसलिए ऐसे किसी धर्म से जो इल्हामी कहा जाता है, इसका भेद पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए। भगवान बुद्ध का धर्म इस अर्थों में एक आविष्कार है या एक खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जो मानवीय जीवन है उसके गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास ने जन्म दिया है और जो अब उनके विनाश का कारण बनी हुई है। सभी पैगंबरों ने मुक्तिदाता होने का दावा किया है। भगवान बुद्ध ही ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया। उन्होंने मोक्षदाता को मार्गदाता से सर्वथा पृथक रखा। एक तो मोक्ष देने वाला, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला। भगवान बुद्ध केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं अपने आप ही प्रयास करना होता है। उन्होंने इस पर सूत में ब्राह्मण मोगल्लान को यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में मिगार माता के प्रसाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे। उस समय ब्राह्मण मोगल्लान गणक तथागत के पास आया और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठकर ब्राह्मण मोगल्लान गणक ने तथागत से कहा, श्रवण गौतम, जिस प्रकार किसी भी आदमी को इस प्रसाद का परिचय क्रमशः प्राप्त होता है, एक क्रम के अनुसार एक के बाद दूसरा, यहाँ तक कि आदमी ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुँचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों का शिक्षा क्रम भी क्रमिक है, क्रमशः है, अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन में। तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, श्रवण गौतम, जैसे धनुर्विद्या में उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में शिक्षा क्रम क्रमिक है, क्रमशः है, जैसे गणना में। जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे गणना सिखाते हैं। 1 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16 और इसी प्रकार 100 तक। अब श्रवण गौतम, क्या आपके लिए भी यह संभव है कि आप ऐसे भी शिक्षण क्रम का परिचय दे सके जो क्रमिक हो, जो क्रमशः हो और जिनके अनुसार आपके अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते हैं? तब भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण को उत्तर दिया, ब्राह्मण, यह ऐसा ही है। ब्राह्मण एक चतुर अशुशिक्षक को ही लो। वह एक श्रेष्ठ बछड़े को हाथ में लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे दूसरी बातें सिखाता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, जो शिक्षा कामी है ऐसे आदमी को तथागत लेते हैं और सर्वप्रथम यही शिक्षा देते हैं कि शीलवान रहो, प्राप्ति मोक्ष के नियमों का पालन करो, सदाचरण में दृढ़ हो जाओ, छोटे छोटे दोषों को भी बड़ा समझो,
शिक्षा ग्रहण करो और विनय के में पक्के हो जाओ। जब वह इस प्रथम शिक्षा में दृढ़ हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण। आओ आंख में किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप या उसके ब्यौरे में आकर्षित न हो, उस प्रवृत्ति पर काबू रखो जो तृष्णा का परिणाम है, जो असंयत होकर चक्षु इंद्रियों से रूप देखने से उत्पन्न होती है। ये कुप्रवृत्तियां, ये चित्त की अकुशल अवस्थाएं आदमी पर बाढ़ की तरह काबू पा लेती हैं। चक्षु इंद्रियों को संयत रखो, चक्षु इंद्रियों को काबू में रखो और इसी प्रकार दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सूंघो या जीवा से कोई चीज चखो या शरीर से किसी का स्पर्श करो और जब तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे से आकर्षित मत हो। ज्यों ही वह उसका पूर्ण अभ्यास होता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण। आओ भोजन के विषय में मात्रज्ञ हो, न खेल के लिए, न मद के लिए, न शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक इस शरीर की स्थिति है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने, विहिंसा से बचे रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह भी विचार रखना चाहिए कि मैं पहले की वेदना का नाश कर रहा हूँ, नई वेदना नहीं उत्पन्न होने दे रहा हूँ। मेरी जीवन यात्रा निर्दोष होगी और सुखपूर्ण होगी। ब्राह्मण। जब वह भोजन के विषय में संयत हो जाता है तब तथागत उसे अगला पाठ पढ़ाते हैं। श्रवण। आओ जागरूकता का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए या बैठे बैठे अपने चित्त को चित्तमलों से परिशुद्ध करो। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते रहकर या हर जगह बैठकर ऐसा ही करो। रात के दूसरे पहर में सिंहसैया से दाहिनी करवट लेट जाकर एक पैर को दूसरे पैर पर रखे हुए जागरूकता तथा सम्यक जानकारी से युक्त अप्रमाद रत रहे। तब रात के तीसरे प्रहर में जाकर चलते हुए या बैठे बैठे अपने चित्त को चित्त मलों से परिशुद्ध करो। और ब्राह्मण यह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण। आओ जागरूकता और स्मृति से युक्त हो। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, शिथिल होते हुए, चीवर धारण ग्रहण करते हुए, पात्र चीवर ले जाते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए स्मृति सम्यक जानकारी से युक्त हो। हे ब्राह्मण, जब आत्म संयमी हो जाता तब तथागत अपने अगली शिक्षा देते हैं। श्रवण। आओ किसी एकांत स्थान की खोजो, चाहे वन हो, चाहे किसी वृक्ष की छाया हो, चाहे कोई पर्वत हो, चाहे किसी पर्वत की गुफा हो, चाहे शमशान भूमि हो, चाहे वन गुल्म हो, चाहे खुला आकाश हो, चाहे कोई पुआल का ढेर हो, और वहां वैसा करता है। जब वह भोजांतर पलथी लगाकर बैठता है
और शरीर को सीधा रखकर चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। ब्राह्मण जो अभी शैक्ष है, जो अभी आशैक्ष नहीं हुए हैं, जो अभी आशैक्ष होने के लिए प्रयत्नशील है, उनके लिए मेरा यही शिक्षा क्रम है। लेकिन जो अरहत पद प्राप्त है, जो अपने आश्रयों का क्षय कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, जो कृत्य हैं, जो अपने सिर का भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त हैं, जिन्होंने भवबंधनों का मूलोच्छेद कर दिया है और जो प्रज्ञा विमुक्त है, ऐसों के लिए उपरोक्त श्रेष्ठ जीवन सुख विहार भर लिए है और जागरूकता युक्त जीवन का आत्म संयम मात्र लिए। जब यह कहा जा चुका है कि तब ब्राह्मण गणक ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, मुझे यह तो बताएं कि क्या आपके सभी शिष्य निर्वाण प्राप्त करते हैं अथवा कुछ नहीं भी कर पाते हैं। हे ब्राह्मण, इस क्रम में शिक्षित मेरे कुछ श्रवण को निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं और कुछ नहीं भी कर पाते हैं। श्रवण गौतम, इसका क्या कारण है? श्रवण गौतम, इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, वहाँ निर्माण का मार्ग है और यहाँ श्रवण गौतम जैसा योग्य पथ प्रदर्शक है। फिर क्या कारण है कि इस क्रम में शिक्षा प्राप्त कुछ श्रवण निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते? हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसे तुम्हें लगे वैसे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। हे ब्राह्मण, अब यह बताओ कि क्या तुम राजगृह आने जाने का मार्ग अच्छी तरह जानते हो? तब ब्राह्मण उत्तर देता, हे श्रवण गौतम, मैं निश्चय से राजगृह आने जाने का मार्ग अच्छी तरह जानता हूँ। अब कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, वह गलत मार्ग पर चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। तब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता है और तुम उसे भी ठीक ठीक वैसा ही रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। ब्राह्मण बोला, तो मैं क्या करूं? मेरा काम रास्ता बता देना है। भगवान बुद्ध बोले, हे ब्राह्मण, मैं भी क्या करूं? तथागत का काम भी केवल रास्ता बता देना है। यहाँ यह संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति नहीं देते, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक हैं। और फिर मुक्ति या निजात कहते किसे हैं? हजरत मोहम्मद या ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण रूह का दोजख जाने से बच जाना। बुद्ध के लिए मुक्ति का मतलब है निर्वाण और निर्वाण का मतलब है राग द्वेष की आग का बुझ जाना। ऐसे धर्म में मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता हो ही कैसे सकती है? इसी तरह भगवान बुद्ध ने अपने धर्म को वह एक आविष्कार बताया है, उन्होंने उसे ईश्वरी नहीं बताया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने या तो अपने को ईश्वरी कहा है या अपने धर्म को। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरी नहीं कहा है, किंतु अपनी शिक्षाओं को ईश्वरी कहा है। उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें क्षीर और मधु के मुल्क में पहुंचना है
तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया है। उसने दावा किया है कि वह ईश्वर पुत्र हैं। स्वाभाविक तौर पर उसकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गई। कृष्ण ने तो अपने आप को ईश्वर कहा है और अपनी शिक्षाओं को भगवान का वचन। तथागत ने न अपने लिए और न अपने धर्म शासन के लिए कोई ऐसा दावा किया। भगवान बुद्ध का इतना ही दावा है कि वे भी बहुत से मनुष्यों में से एक हैं और उनका संदेश एक आदमी द्वारा दूसरे को दिया गया संदेश है। उन्होंने अभी यह भी दावा नहीं किया कि उनकी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। उनका दावा इतना ही था कि जहां तक उन्होंने समझा, उनका पथ मुक्ति का सत्य मार्ग है, क्योंकि इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा है कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और देखे कि यह मार्ग सन्मार्ग है या नहीं। धर्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुला चैलेंज नहीं दिया।